आपको जेडएस क्लास में स्वागत करता हूँ। अब एससीईआरटी की बुक मैंने अध्ययन करा दिया आपको। अब हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 6 ज्योग्राफी। और यह क्लास जो होगी बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 टीचर्स के लिए होगी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी जो होगा वो तो सभी के लिए होता है, कोई भी चीज़ होती है सभी क्लासेस के लिए होती है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं यहाँ पे अध्याय 3 में पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गति कितनी होती है? दो प्रकार की, एक होती है घूर्णन, एक होती है परिक्रमा, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। परिक्रमण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित पथ पर गति करती है तो उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। यदि अक्ष की बात करें तो पृथ्वी का अक्ष जो है क्या है? एक काल्पनिक है, इमेजिनरी लाइन है। इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ठीक है। इसलिए ऊर्जा का पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। पृथ्वी का आकार जो होता है गोले के समान होती है, अंडाकार होती है। और साथ ही साथ देखा जाए कि इसलिए एक समय में सिर्फ आधे भाग पर ही क्या होता है? सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जहां सूर्य की ओर वाले भाग में, जहां सूर्य का प्रकाश पड़ता है पृथ्वी पर, उस वाले भाग में दिन, और जहां पे नहीं पड़ता उस वाले भाग में आधी रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त क्या है? तो जो दिन रात को क्या करता है? विभाजन करने का काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने एक चक्कर पूरा लगाने में कितना लेती है? 24 घंटे लेती है, 24 आवर्स लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी की दैनिक गति है कौन? 24 घंटे वाली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होता है, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ती रहती है। पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण का बता ही चुके हैं। पृथ्वी एक वर्ष 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, ठीक है ना। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का बनाते हैं, जबकि सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में, प्रत्येक 4 वर्षों में 6 घंटे को मिला करके यानी 24 घंटे हो जाते हैं। इसलिए अतिरिक्त दिनों को फरवरी को महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे फरवरी को 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है, अर्थात एक ऐसा वर्ष जो 366 दिन का होता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो क्वेश्चन इसने पढ़ने का मतलब क्या था कि हम कह सकते हैं कि सामान्य जो दिन होता है 365 दिन का होता है, जबकि जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है। आगे देखते हैं हम। एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा गया है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के पृथ्वी की स्थिति एवं परिवर्तन के कारण होता है। हम कह सकते हैं कि सूर्य की स्थिति एवं परिवर्तन के कारण, ठीक ना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो होता है ऋतु परिवर्तन होता है। और ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो घूर्णन गति के कारण होता है। घूर्णन गति के कारण होता है, ठीक है। घूर्णन गति के कारण होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की सीधे किरण पड़ती है। किस तारीख को? 22 दिसंबर को, ठीक है ना। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त हो जाता है। और इस दिन लंबा दिन होता है और रात क्या होती है? छोटी होती है। देखिए क्या कह रहा है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, मतलब 22 दिसंबर जब आता है तो दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुक जाने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ेगी। जो सूर्य की किरणें पड़ेगी लंबवत समय तक डायरेक्टली पड़ेगी, तो डायरेक्टली पड़ने के कारण क्या होगा कि वह सीधा प्रकाश पड़ेगा। और जब सीधा प्रकाश लंबे समय तक रहेगा तो जाहिर सी बात है कि दिन क्या होगी? लंबी होगी, ठीक है। और रात क्या हो जाएगी? छोटी होगी। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध की बात कर लें तो पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अनायत कहा जाता है। दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, जो कि हमारे यहाँ कब मनाई जाती है? ठंडी में मनाई जाती है। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश जो होता है, ठीक है ना, विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधा पड़ता
है, इस अवस्था में ध्रुवीय सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो आप बताएंगे 21 मार्च को, 23 सितंबर को, और इसे हम क्या कहते हैं, विश्व कहते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति के विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु है, तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण के कारण ठीक ना, दिन और रात ऋतु में परिवर्तन होता रहता है। आइए हम मानचित्र पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 मानचित्र पे चलते हैं। मानचित्र क्या है, हम ग्लोब के बारे में, ग्लोब में हम क्या करेंगे, जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में मानचित्रों का उपयोग लेते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके भाग के पैमाने के माध्यम से ठीक ना, चपटी सतह पर खींचा गया क्या है, चित्र। मानचित्र क्या है, चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। और देखिए मानचित्र की बात कर रहे हैं, तो मानचित्र यहाँ पे आता है भौतिक मानचित्र। क्या होता है, भौतिक मानचित्र। हम जनरली चलते हैं यहाँ पे। देखिए भौतिक मानचित्र क्या है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति, प्राकृतिक आकृति में से पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि, मतलब जो चीज जनरली ईश्वरीय देन है, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, भौतिक मानचित्र। भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है, उच्चावच या भौतिक मानचित्र कहा जाता है। दूसरी आते हैं राजनीतिक मानचित्र। राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के सभी देशों एवं सीमाओं को दर्शाने वाले को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र जिसमें हम लोग क्या करते हैं, खुद उसको दर्शाते हैं, तो उसको राजनीतिक मानचित्र। तीसरा आता है थीमेटिक मानचित्र। देखिए थीमेटिक मानचित्र क्या है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि विवरण दर्शाते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक, ठीक है, थीमेटिक में क्या जाता है, सड़क मानचित्र है, वर्षा मानचित्र है, उद्योग विवरण है। तो हमने मानचित्र देखा तीन प्रकार के, एक भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। अब देखते हैं दूरी। दूरी से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीपों, देशों को कागज पर दिखाना होता है, तो हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर स्थल को 500 किलोमीटर को भी दर्शाते हैं। इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जनरली जो होता है, आपको चित्र देखकर पूछ देता है। देखिए रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन जो दिया हुआ है, देखिए बड़ी लाइन किस प्रकार से दिया है, गैपिंग थोड़ी सी है, ये मीटर लाइन है, और ये क्या है आपका रेलवे स्टेशन है, RS लिखा हुआ है। सड़कें पक्की और कच्ची, जो पक्की सड़कें हैं वो देख रहे हैं कि बीच में जो है थोड़ी भी इसमें जो है डॉट डॉट नहीं किया गया है, कच्ची के लिए क्या किया है, डॉट डॉट किया गया है। सीमा अंतर्राष्ट्रीय और राज्य जिला। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में देख रहे हैं बीच बीच में जो है बिंदु दी गई है। राज्य सीमा के लिए भी जो है लंबी लंबी रेखा है, लेकिन ये जो है डिवाइडर टाइप में दिख रहा है, और यहाँ पे डॉट डॉट करके जिला वाली। पोस्ट ऑफिस के लिए दिया PO, देखिए सॉरी मंदिर के लिए यहाँ पे दे रखा है, मंदिर देख रहे हैं। गिरजाघर के लिए कैसा सिंबल है, क्रॉस लगा दिया ऊपर। मस्जिद के लिए क्या लगा दिया है, क्रॉस तो लगाया है, साथ ही साथ मीनार भी है, और छतरी के लिए ये यूज किया गया है।